आज मैं आपको गुरुवार व्रत के बारे में बताऊंगी। इस तरीके से आप हल्दी डाल लें और ऐसे साफ कर लें इसको जगह को और इस पर चौकी स्थापित कर दें। अगर आप दुर्गे माँ की पूजा कर रही हैं तो आप लाल कपड़ा बिछाएं चौकी पर। अगर आप बृहस्पति भगवान की या विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की, किसी की पूजा कर रही हैं, नारायण भगवान की, तो आप पीली चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये मैंने चौकी बिछा ली है, चौकी पर ये पीला कपड़ा बिछा लिया है और आप भी ऐसे पीला कपड़ा कुछ बिछाएं। अगर आप व्रत रहना चाह रहे हैं तो अब आप बिल्कुल भी सोचें नहीं और अगहन मास में सिर्फ 2 ही उसमें शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे व्रत, एक 27 नवंबर को और एक 4 दिसंबर को। तो आप उसमें व्रत शुरू कर सकते हैं, अपने शुरू कर दें। ये मैंने लगाए हैं, इससे माला अच्छे से पहना देते हैं भगवान को, माला अच्छे से पहन जाती है। 8 वर्ष के आपके घर में कन्याएं हो जाती हैं तो आप उनको दुर्गे माँ का व्रत अष्टमी, दुर्गा अष्टमी और गुरुवार व्रत आप ज़रूर शुरू कर दें। इससे अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। बेटों को भी व्रत रखवा सकते हैं। आजकल बहुएं मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छी बहुएं। कितने कांड सुनने में आते हैं, बहुत ख़राब लगता है। ये पूजा सामान है भगवान में, बृहस्पति भगवान की पूजा में गुड़ चना और मेवा और ये कदली फल, केला को बोलते हैं, ये रखना ज़रूरी है। तुलसा दल, ये कलावा है और धूप दीप तो होता ही है और ये चंदन है और ये हल्दी है। हल्दी से भगवान विष्णु की पूजा होती है। आप ऐसे कलश में, ये अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें हल्दी डाल लें और ये गुड़ चना डाल लें। ये गुड़ चना डाल के और पुष्प डाल के एक कलश तैयार कर लें। बृहस्पति भगवान की पूजा में और विष्णु भगवान की पूजा में सभी पीली चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। भोग, प्रसाद, तिलक, अक्षत। पीले आप थोड़े से चावल रंग लें, चढ़ा देते हैं उनको भी। पीले वस्त्र पहने। अगर आपके यहाँ केले का वृक्ष नहीं है तो आप जल भर के ऐसे रख लें और कहानियाँ पढ़ के और फिर जल को केले के पेड़ में दे सकती हैं। गुरुवार का व्रत है तो आटे में गुड़ चना रखकर गायों को जरूर खिलाएं। ओम गुं गुरुवे नमः का जाप करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपका सुख समृद्धि से घर हरा भरा रहेगा। अगर आप किसी उद्देश्य के लिए रह रहे हैं तो आप संकल्प पढ़ें भगवान का। संकल्प पढ़कर 5, 7, 11, 21 जितने भी व्रत रहें उतना भगवान से बोल दें और उतने व्रत पूर्ण करें। और आपके ये मासिक धर्म वाले व्रत नहीं जोड़े जाएंगे, उनमें व्रत रहा जाएगा लेकिन जोड़ेंगे नहीं। आपकी जन्म पत्री में अगर गुरु कमजोर है तो आप उसकी पूजा, बृहस्पति भगवान की पूजा करें। देवताओं के गुरु हैं भगवान बृहस्पति, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। मैंने आपको पूजन की पूरी सामग्री बता दी है। अब पूजन करेंगे भगवान का। सबसे पहले हल्दी कुमकुम लगाएंगे और ये पीला चंदन भी लगाएंगे। जितने भी देवी देवता इसमें तस्वीर में बने हुए हैं सबका पूजन करेंगे हम। और भगवान को ये गुड़ चना का भोग लगाएंगे, तुलसा दल चढ़ाएंगे भगवान को, ये पुष्प चढ़ाएंगे और भी जो भी पुष्प हैं आपके पास आप उनको चढ़ा दें। एक पीला हो तो और भी अच्छा है। दीपक को भी एक पुष्प समर्पित कर देंगे और कलश तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया है और ये कलावा भी चढ़ा देंगे भगवान को। आपने ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी तो आप कहानी को ध्यान से सुने और हमारे जो जीवन में जो हमारी आता है, क्या क्या हमें उससे सीख मिलती है, उसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसे हाथ में गुड़ चना ले लेंगे और एक पीला पुष्प रख लेंगे और फिर कहानी सुनेंगे भगवान की। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसको हम केले के पेड़ में दे देंगे बाद में जल को। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी न थी, परंतु इसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पति का वेश रखकर, भगवान बृहस्पति साधु का वेश रखकर उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं आंगन को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु खाली हाथ लौट गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज फिर आए तो वह बेटे को भोजन करा रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं मिलता, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। भगवान बृहस्पति तीसरी बार फिर उसके द्वार पर आए तो फिर वह बहाना बनाकर टालने लगी। तो उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो अच्छा है। साधु कहने लगे, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो, झाड़ू लगाकर कूड़ा घर के कोने में जमा करके रख दो। घर के पुरुष हजामत न बनाएं, घर के पुरुष हजामत बनाया करें। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि सब रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। बृहस्पति को पीले वस्त्र मत धारण करो और न पीले रंग की चीज़ों का तुम भोजन किया करो।
ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का कोई काम नहीं कर तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठती, झाड़ू लगाकर कूड़ा घर के कोने में जमा करके रख देती। उस दिन पुरुष हजामत बनाते थे और वह भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखती थी। अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करती थी। आलस्य करती थी हर काम को करने में। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े दिन में भगवान बृहस्पति फिर साधु का वेश रखकर भिक्षा मांगने आए उसके द्वार पर। तो साहूकारनी कहने लगी, महाराज देने को तो कुछ नहीं है। तो महात्मा जी कहने लगे, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तभी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तभी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और क्षमा मांगने लगी और कहने लगी, हे साधु महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा पहले जैसा धंधा न हो जाए। अब से मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब भगवान बृहस्पति जी कहने लगे कि हर बृहस्पतिवार को, गुरुवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो। घर के पुरुष हजामत न बनाएं। भूखों को अन्न जल आदि दिया करो जैसी तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में भगवान ने सामर्थ्य दी है। ठीक सायंकाल दीपक जलाया करो और रसोई बनाकर चूल्हे के सामने रखो। ऐसा तुम करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होंगी। अब सेठानी ने ऐसा ही किया। वह प्रातःकाल उठती, घर को गौ के गोबर से लीपती। घर के पुरुष हजामत न बनाते थे और रसोई बनाकर चूल्हे के सामने रखती थी। ठीक सायंकाल दीपक जलाया करती थी। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से उसके घर में धन धान्य सुख समृद्धि हो गई और वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। दान पुण्य आदि धर्म के कार्य भी करने लगी। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। एक कहानी और है जिसको आपने अभी तक नहीं सुना होगा और आपको बहुत ही पसंद आएगी। एक दिन इंद्र अपने इंद्रासन पर बड़े अहंकार से बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, किन्नर, गंधर्व आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे न खड़ा हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझकर वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बहुत शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझको यह वैभव मिला, उनके क्रोध से वह नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर हमें क्षमा मांगनी चाहिए जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति देव ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो निराश होकर घर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने पर देवता हार व मार खाने लगे। तब ब्रह्मा जी को उन्होंने सब वृतांत सुनाया और कहा, महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण तभी हो सकता है कि तुष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा तुम्हारी रक्षा करेगा। वह बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र तुष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से बोले कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तुष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो तो मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे और दूसरे मुख से वह मदिरा पिया करते थे। तीसरे मुख से अन्नाद भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी आज्ञा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्यों की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भमरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अनाज खाने से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर भी ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं धरती ऊंची नीची बीज बोने के लायक नहीं होती। किस किस को क्या क्या श्राप और क्या क्या वरदान मिला उसको सुनिए। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें गोंद बनकर बहता है, इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने
रजस्वला होकर जो पीरियड होता है, पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिनी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और रसोई को छूती हैं और देवी देवताओं को 7वें दिन छूती हैं। मंदिर आदि स्थापना होती है मंदिरों में तो 7वें दिन छूते हैं। और संतान प्राप्ति का इनको वरदान दिया, चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन शिवाला जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ से बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप भगवान बृहस्पति की कृपा से नष्ट होते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो गुरु भगवान की जय। अब गुं गुरुवे नमः का जाप कर लेंगे थोड़ी देर और पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे और भगवान की आरती करेंगे। आप माला कर सकते हैं, तुलसी जी की माला पर भी माला कर सकते हैं आप। ये तुलसी माँ की माला है, इस पर आप जाप कर सकते हैं और आप पुस्तक की भी पूजा कर लें। ये देखिए, ये मैंने दीपक सजाया, ये कपूर रख लिया है और ये मेरे पास आंवले थे तो मैंने भगवान को आंवले भी चढ़ाने के लिए रख लिए हैं। आपके पास नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन विष्णु भगवान के लिए और ये बृहस्पति भगवान को अगहन मास चल रहा है इसलिए इसमें आंवला था मेरे पास तो मैंने भगवान को चढ़ाने के लिए रख लिया। आप पूजा के लिए उसका दीपक जला सकते हैं तिल के तेल का, और आरती आप घी के ही दीपक की किया करें। थोड़ा सा घी उसमें डाल लें और भगवान की आरती कर दें। और भी मेरे पास पुष्प रखे हैं भगवान को चढ़ाने को, चढ़ा दिए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल में भा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप देश सब हरता, भयबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम देवा, श्री बृहस्पति जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। आरती को बीच में नहीं नीचे रखते हैं और खड़े होकर आरती करते हैं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, वम भवानी शतम। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देवदेव। और भी आप मंत्र जाप वगैरह कर सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही सरल विधि और सूक्ष्म तरीके से भगवान विष्णु की, बृहस्पति गुरु भगवान की कहानी और पूजा की विधि बताई है। आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करें। जय भगवान की। जल चढ़ा के सब देवी देवताओं को धूप दीप दिखा देंगे, भगवान को प्रणाम कर लेंगे। स्त्रियां दंडवत प्रणाम नहीं करती हैं, सिर्फ हाथ जोड़कर शीश झुकाती हैं भगवान के आगे।